संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, कर्मों का फल तो मिलता है और कैसे मिलता है। साथ संगत जी, एक बार एक सज्जन को लड़का नहीं हो रहा था। दोनों बड़ा परेशान थे। दोनों बहुत पूजा पाठ किए, बहुत प्रभु का नाम लिए कि मुझे सब कुछ है, एक औलाद हो जाए। साथ संगत जी, समय बहुत दिन बीत गया। माँ बेटे के लिए तरस गई कि एक बेटा हो जाए, मुझे माँ कह के पुकारे। मेरे पास औलाद नहीं है। समय 20 साल का बीत गया और इतना पूजा पाठ की कि परमात्मा को उसको एक औलाद देना पड़ा। जब एक औलाद हुआ, सज्जन को और उसके बीवी को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बहुत खुशी हुई कि चलो हम लोग का कुछ अच्छा कर्म किए हैं कि जो मुझे एक औलाद परमात्मा ने दिया। समय लगा तो क्या हुआ, लेकिन मेरे घर में औलाद आ गया, माँ कहने के लिए, पापा कहने के लिए। बेटा 1 साल का हुआ और 1 साल होते होते गुजर गया। माँ बेटे के मुंह से एक शब्द माँ नहीं सुन पाई, पिता पापा नहीं सुन पाया। दोनों तड़पने लगे कि जिस चीज के लिए हम इतना दिन इंतजार किए कि मेरे पास एक औलाद हो जाए और हम लोग को पापा और माँ कह के पुकारेगा, और ये बेटा 1 साल का हुआ गुजर गया। इतना रोने लगी, गोद में लेके चल दी। बहुत तड़प रहे, मेरे बच्चे को कोई जिंदा कर दे। गांव के लोग बोले कि आप चले जाओ, एक गांव में एक साधु महात्मा आए हैं, साधु महात्मा ही आपके बच्चे को ठीक कर सकते हैं, उनके पास बहुत शक्ति है। अब वो महिला और सज्जन दौड़ते दौड़ते पहुंचे साधु महात्मा के पास। महिला खूब रो रही है, साधु महात्मा आप मेरे बच्चे को जीवित कर दो। मैं मम्मी माँ कहने के लिए तड़प रही थी, मेरा बेटा माँ कह दे। साधु महात्मा बोले, भाई ये तो हो नहीं सकता है। वो जितने दिन के लिए आया था वो गया, आप क्यों परेशान हो रही है? यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, ये तो परमात्मा का चक्र है। सबको जो जो रोल मिलता है वो आके निभा के, कर्मों के द्वारा निभा के चले जाते हैं। जो कर्म किए रहते हैं वो आपके घर पे ही आते हैं। लेकिन वो महिला नहीं मानी, खूब रो रही है, मेरे बेटे को जीवित कर दो, कुछ नहीं तो 5 मिनट के लिए ही जीवित कर दो, कम से कम मैं माँ तो बुलवा लूं, मैं पिता तो बुलवा ले। दोनों बोले नहीं, एक बार जीवित कर दो। माँ तड़प रही है कि मेरे को माँ बुला दो एक बार, 5 मिनट में बात तो कर लूं अपने बेटा से। मैं जी भर के बात भी नहीं की, और जब मेरा बेटा बोलने लायक हुआ तो चला गया। इतना रो रही है, साधु महात्मा से रहा नहीं गया। बोले ठीक है, मैं 5 मिनट के लिए, उसका आत्मा आता है, आप अपने आत्मा से उसके बात कर लो। उसका बेटा का प्राण साधु महात्मा 5 मिनट के लिए बुला दिए। आया और माँ रो रही है, बेटा माँ कह के पुकार दे, क्यों तू चला गया? बेटा बोलता, कौन तुम हो? मैं तो आप लोग को जानता नहीं हूँ। कहना, अरे बेटा तो अभी अभी तेरा प्राण चला गया है। साधु महात्मा ने लाया। बोले, आप क्यों परेशान हो रही हो? जितने दिन का मेरा आयु था मैं उतने दिन के लिए आया। मेरे पास तो कितने पापा मम्मी बने हैं, कितने लोग का मैं पापा मम्मी बना हूँ।
आप क्यों परेशान हो रही हो? बोली एक बार बेटा पाप मम्मी बोल दे, माँ बोल दे, माँ शब्द सुनने के लिए तरस रही हूं। बेटा बोला आप उम्र तक मरते मरते माँ शब्द के लिए तड़पो, मैं माँ एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। जैसा तूने कर्म किया है उसका फल तो भोगना ही है। माँ रोने लगी, बेटा मैं कौन सा ऐसा कर्म किया हूं कि जो तू मुझे माँ नहीं बोल रहा है? बेटा बोला माँ शब्द जो तू सुनने के लिए तरस रही हो, कल मैं यही माँ शब्द बोल रहा था तो तुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अगले जन्म में तू मेरी सौतेली माँ थी, मेरी माँ गुजर गई थी, और जब तुझे दूसरा औलाद हुआ, खुद का औलाद हुआ, उसको ही लाड प्यार में रहती थी। मैं माँ कह के पुकारना चाहता था, माँ मुझे भी खाना दे दो, तूने खाना नहीं देती थी, मारती थी, मैं दिन रात रोता था। मेरी माँ होती तो मुझे अपने गोद में सुलाती, मुझे माँ मेरे खाना खिलाती, रोलियां सुनाती। मैं इतना रोता था कि भगवान मेरे को माँ, मेरा माँ क्यों ले लिया? मैं रोते रोते मेरी मृत्यु हो गई। आज उसी का सजा है। तू वही माँ शब्द सुनने के लिए तू पूरे जीवन तक रोते रहेगी, लेकिन माँ शब्द नहीं सुन पाएगी। बेटा 5 मिनट हुआ, प्राण चला गया, माँ बेहोश हो गई, चक्कर आ गया, ये मेरे से क्या गलती हो गया। साधु महात्मा ने पानी छिड़का और वो महिला होश में आई। होश में आने के बाद साधु महात्मा ने समझाया कि देखो, जो हम लोग का कर्म किया रहते हैं वो सब परमात्मा के पास लिखा रहता है। वो जन्म के लिए रोल अदा करने के लिए आपके जन्म पाते हैं आपके पास। वो अपना कर्म जो किए हैं वो भोग रहे हैं, और मैं समझते मेरा बेटा है, मेरा बीबी है, मेरी बेटी है, वो तो अपने कर्म के हिसाब पे आपका जितना खाए हुए हैं आपके घर में वो औलाद बन के आते हैं, और आपका जितना कर्ज रहता है उसको चुकता करना पड़ता है। ये परमात्मा का ऐसा चक्र है कि सबको देख रहा है। जितने हम लोग अच्छाइयाँ करते हैं और जितने बुराइयां करते हैं, सब परमात्मा के पास सब लेखा जोखा होता है। साथ संगत जी, कोई किसी का कुछ नहीं है। ये माँ बाप भाई बहन सब अपना अपना रोल अदा करते हैं। और साथ संगत जी, जीवन में कभी हिम्मत मत हारो, हमेशा मुस्कुराते रहो, अच्छे कर्म करते रहो, सब कुछ जीवन में आएगा, आप सफलता सब मिलेगी। लेकिन गलत राह पे चल के गलत कमाया हुआ पैसा, हमको लगता है कि मैं आया हूँ जीवन में कितना कमा लो। कई दिन की जिंदगी है, 100 साल की, 80 साल की, 50 साल की। ये परमात्मा ने ऐसा चक्र बनाया है कि सबको एक दिन जाना है। ये यहाँ कुछ तुम्हारा नहीं है। साथ संगत जी, दास का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। आने वाला वीडियो मिलता रहे प्यार से। कि धन्य निरंकार।